किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह अर्श तक जाती है। टूटे हुए खानदानों को जोड़ना शुरू कर दो, सुकून आना शुरू हो जाएगा। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर रख देते हैं। इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, जिंदगी की तलखियाँ कभी न कभी रुला ही देती हैं। गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत न मिल जाना अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया। लोगों पर 3 एहसान करो। नंबर 1, नफ़ा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो। नंबर 2, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो। नंबर 3, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ कीजिए, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहाँ से रहमत खुदावंदी शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा नादान शख्स वो है जो ना मिलने वाली चीज़ की खातिर मिलने वाली चीज़ को भी खो दे। जब तक कोशिश करते रहोगे कभी नाकाम नहीं होगे, क्योंकि गाड़ी चलती रहे तो मंजिल पर ज़रूर पहुंचाती है। नमाज के लिए वक्त निकालो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी से बुरा वक्त निकाल देगा। बांटने की आदत डालिए, चीज़ें भी, जज्बे भी और खुशियाँ भी। इंसान कभी किसी के लिए इतना ज़रूरी भी नहीं होता जितना वो गुमान कर लेता है। हराम की कमाई अगरचे शक्लें नहीं बिगाड़ती, लेकिन नस्लें ज़रूर बिगाड़ देती है। अच्छा सोचिए और अच्छा बोलिए, क्योंकि बदगुमानी और बदजुबानी 2 ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देते हैं। किसी को कमज़ोर और हकीम ना समझो, क्योंकि रास्ते में छोटा सा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से नहीं। हालांकि वो जहन्नम से बच सकता है, मौत से नहीं। रोज़ाना लोगों का इस दुनिया से रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है।